यदि आपके यहाँ किसी बच्चे का जन्म होने वाला है तो दो जिज्ञासाएं बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। सभी की एक जिज्ञासा रहती है कि क्या बच्चे का जन्म मूलों में तो नहीं होगा, क्या बच्चा मंगली तो नहीं होगा। मूल शब्द सुनते ही व्यक्ति ये सोचता है कि यदि किसी का जन्म मेरे घर में मूलों में हुआ है या मेरा जन्म मूलों में हुआ है तो ये अशुभ दोष है। अनेक वीडियोस आपने देखी होंगी, सभी बताते हैं कि अश्वनी, अश्लेखा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, ये जो 6 नक्षत्र हैं ये मूलों के होते हैं। इनके 4 चरण होते हैं। ये आपने सभी से सुना होगा, आप सभी को पता होगा। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि आपका जन्म मूलों में क्यों हुआ? ऐसा क्या कारण है? जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन संसार में कितने लोगों का जन्म हुआ होगा? बहुत सारे प्रश्न हैं कि आपका जन्म इस घर में ही क्यों हुआ, आपका जन्म मूलों में क्यों हुआ। आज हम आपको बताएंगे कि मूलों में जन्म क्यों होता है, उसका कारण क्या है, और यदि मूल में जन्म भी हुआ है तो किसी प्रकार से कोई चिंता की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। छोटे से मूल के उपाय हैं, उन्हें करके मूलों के कष्ट से सदैव के लिए मुक्ति पाई जा सकती है। मूलों में जन्म इसलिए होता है, मूल अर्थात जो आपका पिछला जन्म है। आप पिछले जन्म में जब आपकी मृत्यु हुई तो आपका पार्थिव शरीर, ध्यान से सुनिएगा, आपका पार्थिव शरीर प्राप्त नहीं हुआ और आपके पिंड और मुखाग्नि सही प्रकार से न होने के कारण आपका जो पुनर्जन्म का दोष इस जन्म तक चला आया, उसका नाम है मूल दोष। और पहले अनेक प्रकार की प्रथाएं शास्त्रोक्त चली आ रही थी, लेकिन आजकल हम उनसे सही प्रकार से परिचित नहीं हैं या उनका पालन नहीं करते। जब तक मूल शांति नहीं होती थी, पिता जातक को देखता भी नहीं था और बहुत सारी चीजें, सेविंग आदि कराना वर्जित था। लेकिन आजकल आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में सब परिवर्तित हो गया है। यदि आपके यहाँ किसी का जन्म मूलों में हुआ है, और ये भी पक्की बात है कि यदि आपका जन्म मूलों में है और आपकी पत्री में अन्य भी कोई दोष हैं और आपकी मूलों की शांति नहीं हुई है और आप और ग्रहों की शांति का उपाय करते हैं या करवाते हैं, तो आपको वो लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मूल की बहुत कीमत है। यदि कोई चीज़ अपने मूल से हट जाती है तो उसका समूल नष्ट हो जाता है, और जिसका आरंभ अच्छा नहीं होता उसे गंतव्य प्राप्त नहीं होता। यदि आपका जन्म मूलों में हुआ है तो मूलों की विधिवत शांति का स्वरूप आप सभी जानते हैं। 27 पेड़ों के पत्ते, 27 नलों का पानी, 27 चौराहों के कंकड़, 27 छेद वाला बर्तन, चांदी की मूलनी, सरसों का तेल, लोहे की कटोरी छायादान के लिए, काला कपड़ा, 1.25 मीटर, 7 प्रकार का अनाज, 27 किलो, और तारों की छांव में मूल शांति होती है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि आपका जन्म हुआ और जन्म होने के बाद आपको ये नहीं पता लग पाया कि आपका जन्म मूलों में हुआ है, तो एक भ्रांति चली आ रही है कि मूल शांति 27वें दिन, 7वें वर्ष या 27वें वर्ष में होगी। ये बात सही नहीं है। यदि आपकी आयु 27 वर्ष से अधिक है तो आप मूल शांति करा सकते हैं। आपको बाद में भी पता लगा है, आप तब भी मूल शांति करा सकते हैं। यदि आपको पता लगा कि आपका जन्म इन 6 नक्षत्रों में से किसी मूल संज्ञक नक्षत्र में है और आपकी आर्थिक स्थिति समृद्ध नहीं है
कि आप मूल शांति कराने में सक्षम हो, आप जाप कराएं, यज्ञ कराएं, 27 ब्राह्मणों का भोजन कराएं। तो एक छोटा सा उपाय करके अवश्य देखें कि जिस दिन वो नक्षत्र आए, जिस माह में, किसी भी जल के स्रोत पर जाएं, गंगा का स्थान हो तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। 27 घी के दीपक जलाएं और उन्हें प्रणाम करें, पीछे मुड़कर न देखें, वापिस आ जाएं। अवश्य ही आपको मूल दोष से शांति अवश्य मिलेगी और जैसे ही आप सक्षम हो तो विधिवत मूल शांति अवश्य कराएं। नमस्कार।